नमस्कार दोस्तों। आज हम 2014 बुद्ध पूर्णिमा में दिया गया पत्री जी का संदेश, जिसका शीर्षक है आत्मज्ञान की 3 अवस्थाएं, इस पर गहराई से विचार करेंगे, सुनेंगे। आत्मज्ञान से पहले आत्मज्ञान, पहली अवस्था एनलाइटनमेंट बिफोर एनलाइटनमेंट। दूसरी अवस्था विशिष्ट आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट प्रॉपर। तीसरी अवस्था आत्मज्ञान के पश्चात आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट आफ्टर एनलाइटनमेंट। बुद्ध सत्य की खोज में महल से निकले। ये स्थिति आत्मज्ञान से पहले आत्मबोध की स्थिति है। जब वे 5.5 साल बाद वापस आए तो ये स्थिति आत्मज्ञान के पश्चात आत्मबोध की स्थिति है। सत्य की खोज के बिना आपको सत्य प्राप्त नहीं होगा। सत्य की खोज में पहला कदम आत्मज्ञान की प्रथम अवस्था है। लोग सत्य की नहीं, धन की खोज कर रहे हैं। आत्मज्ञान की तमन्ना, जागृत होना ही आत्मज्ञान की प्रथम अवस्था है। बुद्ध 500 गुरुओं के पास गए। हर एक गुरु की आज्ञा का श्रद्धा से पालन किया। ये आत्मज्ञान की दूसरी महान अवस्था है। जब आप सत्य को पाने के लिए हर प्रकार की कोशिश और परख कर रहे हो। जब बुद्ध का तृतीय नेत्र उजागर हुआ तो उन्हें 3 बातें समझ में आई। पहला, जन्म परंपरा, बुद्ध ने अपने सभी पूर्व जन्मों को देखा। दूसरा, कर्म परंपरा, सभी जन्मों में किए हुए अपने कर्मों को देखा। तीसरा, कर्म फल, एक जन्म में किए हुए कर्मों का फल अगले जन्म में भोगना पड़ता है। बुद्ध ने जब एक ही रात में जन्म परंपरा, कर्म परंपरा और कर्म फल जान लिया तो वह उनके लिए आत्मबोध की रात थी। जब वह प्रश्न लेकर महल से बाहर आए, ये आत्मबोध से प्रथम आत्मबोध की अवस्था है, एनलाइटनमेंट बिफोर एनलाइटनमेंट। आत्मबोध की प्रथम अवस्था एक लंबी प्रक्रिया है। इस अवस्था को शिष्य स्थिति कहते हैं। इस अवस्था के बाद ही आत्मज्ञान होता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। मैं शरीर में हूं और शरीर से बाहर भी स्वयं को देख रहा हूं। ये विशिष्ट आत्मज्ञान की अवस्था है, प्रॉपर एनलाइटनमेंट। और यहाँ अंत नहीं है। इसके बाद आप एक नई दुनिया में प्रवेश करते हो। ये आत्मबोध होने के बाद की अवस्था है, एनलाइटनमेंट आफ्टर एनलाइटनमेंट। तब आप सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में, कारण शरीर से महाकारण शरीर में आते हो। इस स्थिति में आप बहुत सारे आयामों को, डायमेंशंस को देखते हो और मास्टर से मिलते हो। एक अध्यापक बनने से पहले आप इन 4 स्थितियों से गुजरते हो। पहली स्थिति शिष्य, आत्मबोध से पहले की स्थिति। दूसरी मास्टर, विशिष्ट आत्मबोध की स्थिति। तीसरी शोधकर्ता, आत्मबोध के पश्चात की स्थिति। चौथा अध्यापक, आत्मबोध के पश्चात की स्थिति। एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, मैंने आपसे सब कुछ सीख लिया है और कुछ सीखना बाकी नहीं है। बुद्ध ने कहा, सब कुछ तो मैंने बताया ही नहीं। तुमने पेड़ के कुछ पत्ते ही देखे हैं, पूरा पेड़ जानना अभी बाकी है। ये शोध करने की स्थिति है। इसके बाद आप अध्यापक बनकर दूसरों को सिखाना शुरू करते हो। सभी आत्माएं आत्मबोध की स्थिति में ही हैं। आत्मा सदैव ही ज्ञान से पूर्ण है। शरीर और मन के तल पर हमें आत्मबोध को जानना है। जब हम आत्मा के स्तर पर देखते हैं तो हर एक के पास भरपूर ज्ञान है। परंतु जब मन के दृष्टिकोण से देखते हैं तब कहते हैं हमें आत्मज्ञान चाहिए। आत्मा के स्तर पर प्रगति ही प्रगति है, उद्धार ही उद्धार है। हर बार जब हम पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो शरीर और मन बन जाते हैं, पर जन्म कौन ले रहा है? आत्मा शरीर और मन को धारण करती है। जन्म लेकर हम स्वयं को तन मन समझते हैं, यही दुख का कारण है। बुद्ध ने 4 महान सत्य बताए हैं। दुख सर्वत्र है, पहला। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा, तृष्णा अज्ञान के कारण है।
और चौथा, अज्ञान को दूर करने के लिए अष्टांग मार्ग है। पहला, दुख सर्वत्र है, संसार में दुख हर जगह है, हर प्राणी दुखी है। दूसरा, दुख का कारण तृष्णा है, जरूरत से ज्यादा की लालसा ही दुख का कारण है। 100 रुपया चाहिए तो लाख कमाने से दुख ही आएगा। शरीर की जरूरत से ज्यादा खाने पर दुख आएगा। मन की जरूरत से ज्यादा सोचना ही दुख का कारण है। सिकंदर पूरी दुनिया को जीतकर दुनिया का सबसे धनवान आदमी बनना चाहता था। जब वह डायोजेनिस फकीर से मिला तो फकीर ने पूछा, तुमने इतना धन किस लिए इकट्ठा किया है? सिकंदर ने कहा, मैं पूरी दुनिया को जीतकर फिर जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, तुम मेरे साथ अभी भी समुद्र तट पर आनंद ले सकते हो। सिकंदर ने कहा, मैं दुनिया जीतने के बाद ही आनंद लूंगा। फकीर ने कहा, तब तुम्हारे पास समय और जीवन नहीं बचेगा। फकीर की बात सच हुई। जब सिकंदर वापस जा रहा था तो रास्ते में ही बीमार हो गया। मरते समय सिकंदर ने कहा, मेरे हाथ कफन से बाहर रखना ताकि दुनिया को पता चले कि इतना धन इकट्ठा करने के बाद भी मैं दुनिया से खाली हाथ जा रहा हूँ। मरते समय सिकंदर को ये एहसास हो गया कि पूरी दुनिया का धन भी उसे जीवन दान नहीं दे सकता। यही संदेश उसने दुनिया को दिया। ये आत्मबोध से पहले की अवस्था है। जापानी भाषा में एक शब्द है स्तोरी, अर्थात हर एक रोशनी की किरण किसी भी स्थिति में आत्मबोध की ही अनुभूति है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, एक मनुष्य आत्मबोध प्राप्ति के लिए निकला और योग भ्रष्ट हो गया तो फिर उसका क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, फिर दोबारा जन्म लेगा और आत्मबोध के पथ पर अग्रसर होगा। रमन महर्षि 14 साल की उम्र में ही घर छोड़कर चले गए। सत्य की तलाश में ये पहली सीढ़ी है। वे अरुणाचल में तिरुवन्नामलाई पहुंच गए। वहां उन्होंने मन को शून्य किया और उनको आत्मबोध की प्राप्ति हुई। ये दूसरी सीढ़ी है। आत्मबोध के पश्चात जब कोई उनके पास आता था, उन्होंने उसे सिखाना शुरू किया। ये तीसरी अवस्था है। बुद्ध के जीवन की 3 पूर्णिमा। बुद्ध के जीवन की 3 पूर्णिमा आत्मबोध की 3 अवस्थाओं की प्रतीक हैं। जब आप किसी की आत्मा पर आधिपत्य करना चाहते हो, ये अविद्या है। कोई भी आत्मा दूसरे की जायदाद नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य के मुनि ने अपनी पत्नी मैत्रेय को बताया, हर आत्मा स्वभाव से ही स्वार्थी है और स्वार्थी होना सही भी है, परंतु आप चाहते हो दूसरे आपके लिए कुर्बानी दें, तो आप गलत सोच रहे हो। अध्यात्म में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हर कोई अपने लिए जी रहा है। हर किसी को अपनी प्रगति करनी है। एक स्त्री, पुरुष, माँ बाप, बच्चे सभी स्वयं के लिए जी रहे हैं। इसलिए शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर हमेशा उत्सव ही है। अध्यात्म में स्वयं के लिए उत्सव ही उत्सव है। जैसे एक बच्चा खिलौने से खेलता है, फिर उसको तोड़कर जानना चाहता है कि कैसे काम करता है। इसी प्रकार आत्मा भी जानना चाहती है, मैं कौन हूँ, ये जीवन क्या है, दुख क्या है। आत्मा के लिए शरीर एक खिलौना है। जब आत्मा ये सब जानना चाहती है, ये बुद्धत्व की प्रथम पूर्णिमा है। जब आत्मा को स्वयं का बोध हो जाता है, ये द्वितीय पूर्णिमा है। अपने आत्मबोध को बढ़ाने के लिए आत्मा खोज करती रहती है, ये तीसरी पूर्णिमा है। हर जीवन काल में ये 3 पूर्णिमा हैं। आत्मा के लिए शरीर और मन उपकरण है। मन हमेशा जरूरत से ज्यादा चाहता है। ये मन का स्वभाव है। मन की तृष्णा की वजह से दुख है। जब तक आत्मा स्वयं को जान नहीं लेती, तृप्त नहीं होती। तृष्णा अविद्या के कारण है और विद्या से ही अविद्या दूर होगी। अविद्या को दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांग मार्ग बताया है। सही दृक्पथ, राइट एटीट्यूड, सही संकल्प, राइट थॉट, सही वाक, राइट स्पीच, सही कर्म, राइट एक्शंस, सही जीवनोपाय, राइट लिविंग, सही श्रद्धा, राइट रेवरेंस, सही एकाग्रता, राइट कंसंट्रेशन, सही ध्यान,
राइट मेडिटेशन। मन हमेशा वही देखता है जो वह देखना चाहता है, जैसा है वैसा नहीं देखता। जब आप मन के पार चले जाते हो तो सच्चाई को जान लेते हो, और जब जान लेते हो तो सच्चाई को पा लेते हो। अगला संदेश आपके साथ साझा करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।